हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो लेसन नंबर फर्स्ट हमने देखा था, ऑलमोस्ट जो कंप्लीट किया था उसी को एक फास्ट ट्रैक पे अपन रिवाइज करेंगे। और जो आपके पास इनिशियली नोट्स दे रखे हैं मैंने, करीबन 25 to 30 पीडीएफ हैं, उससे एक बार वापस आप इसको ढंग से पढ़ें और जो नोट्स आपने बनाए हों उनसे भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए एक बार इसको कंप्लीट करें। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आपका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और अगर आपका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, केवल सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम बात करें, रिलीजियस पर्पस, सोशल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस अगर आपका होता है तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। और वही अगर आपका टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है, कहीं ना कहीं इनकम अर्न करना अगर आपका टारगेट है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन पार्ट में आप डिवाइड करते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना बेचना, इंडस्ट्री लगाई आपने, इंश्योरेंस बिजनेस किया, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस आपका है। वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज आपने बना रखे हैं, स्टोरेज का आपका काम है। ये आप एडवर्टीजिंग एजेंसी का काम करते हैं, ये सब बिजनेस में आता है। लोगों की पब्लिसिटी का काम करने का आपका बिजनेस है, चाहे इंश्योरेंस है चाहे वेयर हाउसिंग है। ऑल दिस थिंग इंक्लूड इन बिजनेस। और प्रोफेशन की बात अगर अपन करें तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑन सम पर्सनल स्किल। जहाँ पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट है वो प्रोफेशन है। डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। लेकिन प्रोफेशन में वही चीज़ आएगी, आपने कहीं जॉब नहीं की, आप डॉक्टर है, लॉयर है, सीए हैं, लेकिन आप खुद का एक तरह से पर्सनल ओन आपने ऑफिस लगा रखा है, या ओन आपने हॉस्पिटल लगा रखा है, या ओन आपने एक तरह से अपना किसी भी तरह का सेटअप कर रखा है, तो वो प्रोफेशन में आता है। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? भले आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, कुछ भी हैं, बिना पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आप किसी जगह जॉब करते हैं, और जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं वो आपको पैसा दे रहा है। एक मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है। तो वो चीज़ आती है, वो चीज़ बच्चों आएगी एम्प्लॉयमेंट में। तो तीनों में अपन बेसिकली पूरा डिफरेंस देखेंगे, तीनों के अपन फीचर्स देखेंगे, तो वो सारी चीज़ एक तरह से इसमें आएगी। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम बात करेंगे बिजनेस की। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया था अपन ने? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। मनी अर्न करना जहाँ आपका पर्पस था। बिजनेस में बात करें, देखो, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेटा सबसे पहली चीज़ तो रेगुलर बेसिस पर होती है, इनकम अर्न करना आपका पर्पज है, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। रेगुलर बेसिस पर जो काम होता है वो बिजनेस में आता है। मेरा काम स्कूटर बाइक खरीदना और बेचना रूटीन में काम है मेरा, ये बिजनेस है। लेकिन मेरा स्कूटर पुराना हो गया और मैंने उसको बेच दिया, चाहे मुझे इनकम हुई, वो मेरा बिजनेस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। तो रेगुलर डन होना चाहिए, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और इनकम अर्न करना आपका मेन पर्पस होता है। ये चीज़ होती है आपके बिजनेस में। बिजनेस के बाद अपन बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। बेटा स्पेशल नॉलेज एंड स्किल आप में है, और उस स्पेशल नॉलेज एंड स्किल से आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए एक तरह से काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशन में आता है। और इन ल्यू ऑफ सैलरी, रेमुनरेशन, सैलरी के बदले आप कहीं काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ अपने आप में एम्प्लॉयमेंट में आएगी। तो यहाँ फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कहीं भी आप जॉब करेंगे, आपको वहाँ से सैलरी मिलेगी, रेमुनरेशन मिलेगा, तो वो चीज़ एम्प्लॉयमेंट में आएगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जब आपका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। के लिए मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए आप काम कर रहे हैं, इनकम अर्न करना पर्पज नहीं है। गरीबों को खाना खिला दिया,
लोगों में आपने कोई भी किसी तरह की सोशल सर्विसेज की जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ब्लड डोनेशन को आप कंडक्ट करवाते हैं, ये जो चीज़ें होती है ये सब चीज़ें बेटा किस में आएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगी। बिजनेस में एक ऑथर की डेफिनेशन आप जरूर ध्यान रख लें, ऑल ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू WR स्प्रेगल क्या डेफिनेशन है, ऑल ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो सब बिजनेस में आएगा। इंडस्ट्री, गुड सेल करना, बेचना, ये सब प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सब सर्विसेज हो गई। इंश्योरेंस सर्विस में आता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस में आता है, ये सब सर्विसेज में आएंगे। बिजनेस के फीचर्स की बात करें तो क्या होगा बेटा, 6-7 फीचर्स हैं। पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, आप मुझे मनी दे रहे हैं, ये हमारा पर्पज है, ये अपने आप में बिजनेस में आएगा। तो फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। सेकेंड, तो पहला था बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड चीज आ रही इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। बिजनेस जब भी करेंगे तो गुड्स एंड सर्विस का उसमें एक्सचेंज होगा। केवल और केवल पर्सनल यूज के लिए अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो बिजनेस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। मैंने खुद के यूज के लिए स्कूटर खरीदा, वो बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने किसी को सेल करने के लिए स्कूटर खरीदा, वो बिजनेस में आएगा। रेगुलर इन डीलिंग, बेटा जो भी बिजनेस है रेगुलरिटी में होना चाहिए। क्या आप मेट्रो सिटी में गए, वहां से 10 शर्ट लेके आ गए, 10 को बेच दिया और आपने प्रॉफिट कमा लिया, ये बिजनेस में नहीं आएगा। मेरा स्कूटर पुराना हो गया, उसको मैंने सेल कर दिया और मुझे इनकम भी लॉस, वो बिजनेस में नहीं आएगा। रेगुलरिटी इन डीलिंग होना उसमें जरूरी है। तो रेगुलरिटी इन डीलिंग होना जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव जरूरी। तो फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी था, एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था। आपका प्रॉफिट मोटिव कहीं ना कहीं बिजनेस का होना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बिजनेस से प्रॉफिट हो, लेकिन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑल्सो। बिजनेस इज नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेज। हमेशा बिजनेस से फायदा हो ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि बेटा अगर बिजनेस से हमेशा फायदा होता तो हर पर्सन बिजनेस ही करता। लेकिन यार रिस्क है, कैपिटल लगती, पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी जरूर है। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉफिट इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एक तरह से रिस्क भी होती है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और इसमें एक आ रहा था कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो बेटा जो बिजनेस का पर्पज है केवल इनकम अर्न करने नहीं होना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना भी आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट थे? फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर इन डीलिंग, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बिजनेस के एक तरह से आपके पर्पस होते हैं। अब बेटा बात आती है नेक्स्ट प्रोफेशन की। क्या प्रोफेशन के ऑब्जेक्ट हैं? तो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। अगर हम प्रोफेशन में बात करें तो कहीं ना कहीं स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक जरूरी है प्रोफेशन में। डॉक्टर, सीए, लॉयर, सब में एक स्पेशल स्किल होती है। तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑन सम स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन ए प्रोफेशन। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक स्किल की जरूरत होती है, और वो स्किल मिलती बेटा आपको ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस से। ऑथोराइज इंस्टीट्यूट होते हैं डॉक्टर के लिए, ट्रेनिंग के लिए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, सीए की ट्रेनिंग के लिए ऑफिसेज होते हैं, फैक्ट्रीज होती है जहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, और इंस्टीट्यूट पर वो एक तरह से ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दिया जाता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। बेटा इन सारी चीजों को कंडक्ट करने के लिए प्रोफेशन एसोसिएशन बने होते हैं। बार एसोसिएशन बनी होती है, बार काउंसलिंग बनी होती है, और वो बार काउंसलिंग लॉयर के रूल्स एंड रेगुलेशन एथिक्स डिसाइड करती है। डॉक्टर्स के लिए एसोसिएशन होती है, सीए इंस्टीट्यूट बना होता है जो पूरे एथिक्स वगैरह डिसाइड करता है कि इस रेंज में आपको काम करना है। तो वो सारी चीजें होती है। तो ये सारी वर्किंग कौन करता है? ये सारी वर्किंग जो प्रोफेशनल एसोसिएशन बना हुआ है वो करता है। तो स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए। ट्रेनिंग होगी आपकी, फॉर्मलाइज ट्रेनिंग होगी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स में,
और पर्टिकुलर इनके प्रोफेशनल एसोसिएशन बने होते हैं जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह वो सब डिसाइड करते हैं। तो बेटा एक चीज़ इसमें लिखी हुई कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कि आपके क्या मोरल होंगे, किस ऑनेस्टी से आपको काम करना है, क्या इंटीग्रिटी होगी। तो मेंबर ऑफ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट, और इस कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है एथिक्स। एक तरह से हम कह सकते हैं एथिक्स हो गए या रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, वो चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और वो फॉलो करोगे तभी जाकर आप प्रोफेशनल आपको एक तरह से काम करने दिया जाएगा। तो जो एथिक्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स ने बना रखे हैं वो आपको फॉलो करने, और प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। बिजनेस का टारगेट प्रॉफिट कमाना है, बट सर्विसेज का टारगेट इनकम अर्न करना तो बेटा है ही है, लेकिन इनकम से ऊपर आपको प्रायोरिटी पर रखना सर्विसेज को। अच्छी सर्विसेज दें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल पर्सन का मेन ऑब्जेक्ट केवल इनकम कमाना नहीं होके अच्छी सर्विस देना उसका मेन टारगेट होता है। अब इसमें बात आएगी एम्प्लॉयमेंट की, और एक सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, बड़े से बड़ा डिग्री होल्डर भी जॉब कर सकता है, और अनपढ़ व्यक्ति भी जॉब कर सकता है। तो जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मास्टर और सर्वेंट के बीच में, और वहाँ आप जॉब करेंगे। और पर्टिकुलर देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू। ल्यू का मतलब होता है बदले में, कि आप काम कर रहे हैं और बदले में आपको पैसा मिल रहा है, ये आपका एक तरह से एम्प्लॉयमेंट होता है। और एम्प्लॉयमेंट में देखिए क्या, सर्विस टू अदर्स, दूसरों के लिए आप सर्विस करेंगे। पर्सनल सर्विस, एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड service himself, in other words he cannot get service from somebody else in his place। खुद काम करना है, उसकी जगह वो किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता, खुद काम करेगा, अपनी जगह किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट, जैसे प्रोफेशन में डिग्री मिलते ही आप काम चालू कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही बनेगा आप जॉब चालू हो जाएगी। आप परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, टेम्पररी एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और कैजुअल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। परमानेंट मतलब फुल टाइम, टेम्पररी मतलब पार्ट टाइम, और कैजुअल मतलब जब नीड होगी तब आपको बुला लिया जाएगा, और जितना काम होगा आपको पैसा मिल जाएगा। सर्वेंट कहलाएंगे आप वहाँ। नो नीड ऑफ कैपिटल, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस करेंगे तो हाई कैपिटल, प्रोफेशन करेंगे तो थोड़े बहुत कैपिटल की जरूरत, ऑफिस तो डालना पड़ेगा, लेकिन नौकरी करेंगे तो आपको खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा खुद का पैसा नहीं लगा रहे तो किसी तरह की कोई रिस्क भी नहीं है। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कैन बी एनीबडी, गवर्नमेंट भी हो सकती, कोई भी आप किसी भी तरह का पर्सन आपको जॉब दे सकता है। तो ये फीचर्स थे आपके एम्प्लॉयमेंट के। तीनों में डिफरेंस देखिए, उससे सारी चीज क्लियर हो जाती है कि बिजनेस लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जिस दिन अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर मिलेगा आपका जॉब चालू हो जाएगा। तो फॉर्मेलिटीज पूरी करो, जो बिजनेस की फॉर्मेलिटी होती है पूरी करो, बिजनेस चालू हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आप प्रोफेशन चालू कर सकते हैं, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना उस दिन आप जॉब चालू कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बेटा बिजनेस का पर्पज है। एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, वो आपका प्रोफेशन है, और जो एम्प्लॉयर आपको काम दे रहा वो अगर आप काम कर रहे हैं तो वो एक तरह से आपकी कहलाएगी जॉब या एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल, जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी कैपिटल चाहिए, और या कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। और कैपिटल बेटा ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, कैपिटल कम है तो रिस्क भी कम है, और प्रोफेशन में आप नौकरी कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कैपिटल की जरूरत है ही नहीं। बिजनेस में बेटा किसी तरह की कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर प्रोफेशन करते तो फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, और अगर आप किसी भी तरह का जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी किसी तरह की जॉब के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जॉब ऑफिसर की हो ये जरूरी नहीं होता। एक पियोन भी काम कर रहा है तो वो भी जॉब है, वो भी एम्प्लॉयमेंट है। तो हर जगह एफिशिएंट स्किल या एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी बिजनेसमैन अपना पूरा बिजनेस, अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है।
प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर इज इंटरेस्ट। मैं डॉक्टर हूं, मैं बोलता हूं मेरी डिग्री किसी और को दे दूं, मैं सीए हूं, मेरी डिग्री में किसी और को दे दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम नौकरी में भी ऐसा नहीं होता। बिजनेस का पर्पज प्रॉफिट अर्न करना है, सर्विस प्रोफेशन का पर्पज क्वालिटी ऑफ सर्विस देना है, और जॉब का पर्पज डेडिकेशन टू जॉब, जो आपकी जॉब है वो आप प्रॉपर तरीके से डेडिकेट होके करें, ये आपका एक तरह से मेन पर्पज इसमें होता है। बिजनेस में बेटा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, प्रोफेशन में होते हैं, और जबकि एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ तक का पार्ट हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो पार्ट है इंडस्ट्री से रिलेवेंट या रिस्क से रिलेवेंट या ट्रेड से रिलेवेंट जो भी है, अपन इसको 2-3 दिन कंटिन्यू में रिवाइज करेंगे, और फिर इससे रिलेवेंट जो भी कुछ केस स्टडी या क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम कर रहे हैं, पूरा बिजनेस स्टडीज इस पर डिपेंड है, पूरी टर्मिनोलॉजी एक तरह से आगे सब जगह आपके यूज आएगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और ढंग से इसको वापस आप रिवाइज करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डबल क्लिक कर दिया।